श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार के परम संत आदर्श कृष्ण शास्त्री पहुंचे पड़खुरी गांव। मालूम है 2 फरवरी को सिद्धेश्वर धाम के परम संत आदर्श कृष्ण शास्त्री जी जनता दरबार के बीच में पहुंचे। जनता दरबार लगाकर लोगों की अनेक समस्याओं का निदान किया। लोगों की समस्याओं का निदान पर्चे में लिख कर करते हैं। समस्या जो लोगों की रहती है पहले से ही महाराज लिख कर जान लेते हैं। उसी तरह जैसे ही बागेश्वर धाम के परम संत धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी कागज की पर्ची में लिख कर लोगों का निदान करते हैं। इस धाम में लोगों का निदान अर्जी लगा कर किया जाता है, जैसे कि भौतिक बाधा, असाध्य रोगों का निदान होता है। श्री श्री 1008 श्री श्री सीता बल्लभ शरण महाराज श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा मैहर इनके गुरु हैं। आज के दिव्य दरबार में हजारों के तादाद में लोगों ने महाराज जी के दर्शन प्राप्त कर आशीर्वाद लिए। महाराज जी के आज के इस कार्यक्रम में बाबू पंडित कार्यक्रम करवाने की अहम भूमिका रही। सुधाकर त्रिपाठी की रिपोर्ट, उद्घोष समय के लिए। महाराज जी, पहला प्रश्न ये है कि आपके परिवार में इसके पहले भी कोई इतनी बड़ी ताकत पैदा हुई जितनी बड़ी ताकत वर्तमान आपके पास है? बिल्कुल नहीं हुई। आज हमारे ही ताकत से आज हम सबको नतमस्तक करके बैठे हुए हैं। नहीं तो आपकी आस्था ये कैसे जागृत हो गई? आज तो यह नाम आपका चल रहा है। ये आस्था जो है जागृत हुई है, सबसे प्रथम तो इसमें गुरु की कृपा है। और जो कहते थे कि तुम कभी बढ़ नहीं पाओगे, भगवान की कृपा नहीं होती है, तुम ऐसे ही बिल्कुल रहे आओगे, जीरो में रहे आओगे। तो हमने कहा देखो, हम जीरो सबसे बड़ा अंक होता है और हमको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो तुम कहते हो तो हम तुमको भी लाइन में लगवा के मानेंगे। तो लोग बड़े ताने देते थे, लोग बड़ी बुराइयां करते थे, लेकिन गुरु की जब से कृपा हुई तो हम तो बहुत आएंगे। अच्छा, उम्र कितनी होगी महाराज जी? अभी हमारी 20 साल। 20 साल। हाँ। शादी हुई कि नहीं? बिल्कुल ना हुई है, ना विचार है। आगे विचार नहीं? विचार भी नहीं। ऐसे वैराग्य धारण कर। हाँ। चलिए महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है, भारतवर्ष में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देशवासियों और अपने प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों की आस्था राम से जुड़ी है। हाँ, उनके लिए एक ही बात कहेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को हमारे पिता और सबके पिता राम बैठे हैं। क्योंकि संकटों में खूब अजमाए हुए हैं, राम जी ही देश को बचाए हुए, जो आज तक बचा करके रखे थे, जिन्होंने संकटों से हर व्यक्ति को बचाया है। क्योंकि राम सांस सांस में समाये हुए, भारत की आत्मा में छाए हुए, हर व्यक्ति के सांस में राम समाये थे। और हर व्यक्ति के आस्था से जो है 22 जनवरी को हर व्यक्ति के सांस से निकले हुए राम जो है 22 जनवरी को बैठे थे। तो महाराज, ये हिंदू देश अपना माना जाता है, हाँ। हिंदू राष्ट्र आज तक क्यों नहीं घोषित हो पाए? आप लोग इसमें क्या कर रहे हैं? देखो, आप घोषित क्यों नहीं हुआ? हिंदू राष्ट्र पहले से घोषित है, घोषित था, घोषित रहेगा। अभी जो है बीच में थोड़ी 2-4 जो आ गए थे जिन्होंने दबा दिया। क्योंकि देखो, हिंदू राष्ट्र घोषित करना नहीं हो, घोषित तो पहले से उसको जगाना है केवल। और जब ये जगेगा कैसे? जो जितना ज्यादा राम का जाप होगा, जितना भगवान को मानेंगे, वैसे ही वो अपने आप घोषित हो जाएगा। क्योंकि संविधान जो होता, संविधान के तहत अभी घोषित नहीं हुआ है हिंदू घोषित। क्योंकि जितने राम भक्त, अगर हर व्यक्ति को अपना संकल्प है कि, क्योंकि देखो अगर घोषित होता है तो उतनी लोग भी चाहिए कि बोलने वाले कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, रामचरितमानस को ग्रंथ करना चाहिए। तो सबसे प्रथम वो पढ़ना तो प्रारंभ करें, क्योंकि अपना संकल्प केवल एक ही है। जब वो पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जब राम का जाप करना प्रारंभ करेंगे, तो ऊपर वाली पार्टी अपने आप समझ जाएगी कि इनकी ज्यादा है, तो इसको घोषित कर दिया जाए। अच्छा महाराज जी, ये जो आप यहाँ पे दरबार लगाए हुए हैं, यह चमत्कार होता है या कोई सिद्धि है? इसको विज्ञान तो नहीं मान रहा? विज्ञान नहीं मान रहा है, हम तो कोई सिद्धि नहीं है हमारे पास, कोई चमत्कार नहीं है हमारे पास, केवल गुरु की कृपा। कैसे जान लेते हैं आप ये लिख करके ये फलाने आदमी का ये समझता है? हम क्या रहता है, कोई तो ताकत होगी आपके पास। गुरु की कृपा है, और जब कृपा हो जाती है तो हर ताकत मिल जाती है कृपा के साथ में। जी जी। हाँ। अच्छा, आपके आराध्य देव भगवान बजरंगबली हैं। हाँ। तो आपको ऐसा लग रहा हम लोगों को कि वहां से सिद्धि आपको प्राप्त हुई? बिल्कुल पूरा। आपको कभी दिखाई भी दिए? 2 बार हमको हनुमान जी के दर्शन, बजरंगबली के दर्शन हुए? हाँ, थोड़ी थोड़ी हनुमान जी की जो झलक जिसको कहते हैं, वो हमको बिल्कुल पूरी प्राप्त हुई है। और उसी झलक से आज जो है हम बैठे हुए हैं, लोगों के मुंह पर दे रहे हैं तमाचे गुरु की। अच्छा, जनता के लिए भी आप दर्शन करा सकते हैं कभी? जनता के लिए क्यों नहीं करा सकते? जनता के लिए बिल्कुल दर्शन। अगर तुम राम का जाप करो, अगर राम का जाप करोगे तो है क्षमता हमारे में तुमको दर्शन कराने से। क्योंकि
मूर्ति जिस अभी अगर आप चलोगे तो पत्थर में पैर रख करके आते हो, लेकिन अगर उसी मूर्ति में अगर सिंदूर चढ़ा दिया जाएगा तो हर व्यक्ति बिल्कुल कह देगा भगवान है। इसी तरह हम भी उनको मानते हैं, क्योंकि जितना मानते हैं उतनी ही उनकी कृपा हो रही हमारे ऊपर। अच्छा महाराज जी, सिद्धेश्वर धाम हाँ। जाने पर वहाँ कौन कौन से रोगों का निदान होता है? सिद्धेश्वर धाम में जाने से दैविक दैहिक भौतिक, जिस अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी के विवाह में रुकावट आ रही, किसी की मन्नत नहीं पूरी हो रही, मतलब XYZ कोई भी समस्या आती है वहां तो जाने मात्र में ही कृपा हो जाती कोई असाध्य रोग है वो भी ठीक हो सकता है। हर समस्या का समाधान होता है। वहां इतने बड़े बड़े केस आए, बड़े बड़े डॉक्टर आए, वो भी जय सिद्धेश्वर धाम की बोल करके ही गए हैं। लोग चेक करने आए लेकिन चेक नहीं कर पाए, क्योंकि जब कृपा होती है, कृपा को कोई चेक नहीं कर पाता। हमारे पास स्वयं आए लोग, जो है आए, बगल में बैठे, हम पर्चा लिखते थे, उन्होंने देखा कि इनके पास है क्या, लेकिन जब हम पर्चा लिखते थे तो उन्हीं की समस्या लिखते थे तो अपने आप हट जाते थे। हमने कहा पढ़ो इसको, तो पढ़ते ही नहीं थे। तो अच्छा, जनता के लिए अंतिम प्रश्न है, जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के लिए हम एक ही संदेश देंगे, जिस तरह हम गुरु की कृपा से और माता पिता की कृपा से इतनी दूर तक पहुंचे हैं, इतनी कृपा हुई है, जिस तरह हम भटके हैं, जिस तरह हम ठोकरे खाए हैं, जिस तरह हम लोगों के ताने सहे हैं, आप मत सहो, आप केवल भगवान का जाप करो, भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। आप लोगों को हम बहुत मानते हैं, क्योंकि आप लोगों को हम मानते हैं इसलिए क्योंकि आप राम वाले हो, अपन तो मानते सब। अच्छा, ये आश्रम जो है आपको सतना से लगभग कितना किलोमीटर पड़ता है? सतना से 6.5-7 किलोमीटर के लिए है। हाँ, जैसे ऑटो आती है, मंगलवार शनिवार को इतनी भीड़ होती है कि क्या कहें। चलिए महाराज जी, आपसे मिलकर के चैनल के माध्यम से बहुत बहुत हमको वो धन्यवाद। जय श्री राम।